सॉरी मीत, तेरे साथ ऐसा करना पड़ रहा है। मीत यहाँ है तो पीछे कौन है? इतना बड़ा राज इन्होंने आज तक छुपा के रखा। चाचा जैसे अच्छे आदमी के साथ इतना बड़ा धोखा। ये चाची ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया चाचा के साथ। चाची ऐसा कुछ कर सकती है? जरूर इसके पीछे कोई और वजह है। चाची जी के अतीत के बारे में जानने के बाद भी उनकी इज्जत मेरी नजरों में जरा भी कम न हुई। हर इंसान का अपना अतीत होता है, उसमें कई सारी बातें छुपी हुई होती हैं। पर इंसान के आज को उसका सौटी पर जज करना तो ठीक ना है ना। तू भी आज घर वालों ने हमारे रिश्ते की सच्चाई और नीलम की सच्चाई बताने वाला था, पर देख चाची जी ने सच बताया और रिश्तों में दरार आ गई। शायद कदे कदे सच बोलने से रिश्ते जुड़ते ना है बल्कि टूट जाते हैं। शायद माता रानी चाहती ना है कि हम अभी सबने सच बताएं। भी तो मन में ना लगता कि घर वाले ये सच एक्सेप्ट कर पाएंगे। यार मीत, तुम शायद जो कह रही हो सच है, और मैं फिर भी इन बातों को मान नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि झूठ की बुनियाद पे खड़े रिश्ते बहुत ज्यादा देर खड़े नहीं रहते, कांच की तरह होते। हल्का सा झटका और वो गिर कर बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, और उन्हीं के नुकीले टुकड़ों से सबसे पहले अपनों का विश्वास का कत्ल हो जाता है। मीत, मुझे नहीं पता कि ये झूठ मैं कब तक अपने अंदर रख पाऊंगा या फिर इस झूठ के साथ जी भी पाऊंगा मैं। तो जो कुछ कह रहा है सब सही है, लेकिन चुप रहना, झूठ बोलना ना होता। तूने दीप भैया से वादा किया था कि तू उनकी बहन का
उनकी माँ का ख्याल रखेगा। और हमने भी हमारे रिश्ते की सच्चाई सबसे इसीलिए छुपाई ताकि नीलम के बच्चे ने कोई नाजायज ना बोले। जब तू घर वालों ने बताएगा कि तूने तो नीलम को हाथ भी ना लगाया, तो सब सवाल तो पूछेंगे ना कि बच्चा किसका है। अपनी दोस्त की बहनी पर उठ रहे सवालों ने रोक पाएगा? कैसे बचाएगा तू उसने? मीत, सच बोलना तो जरूरी है, पर सच का साथ देने के लिए ना हमें सबसे पहले तो हमें उस दरिंदे ने ढूंढना चाहिए। उसने पकड़ के सजा दिलवानी चाहिए जिसके बारे में हम अभी तक कुछ ना जानते। नीलू ने हम पर विश्वास किया है। हमने बस थोड़ी सी मदद मांगी है, कुछ वक्त की मोहलत मांगी है। शायद हमें ना सब्र से काम लेना चाहिए। आप लोग भी खाना खाइए। सबने खाना खा लिया? नहीं मैम, किसी ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। यो किसके लिए? नीलम भाभी जी के लिए। उनकी आंख आई है ना, इसलिए वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। पूजा के लिए भी नहीं आई थी। यो आप मुन्ने दे दीजिए, मैं ले जाऊंगी। मैं खुद जाकर देखती हूँ सच में उसकी आंख आई है या मेरा शक सही है। अब हमारा किसी के साथ रिश्ता जुड़ता है तो उसके अतीत में उसके साथ किसका रिश्ता था, क्या संबंध थे, ये पूछ के हमें अपना आज खराब नहीं करना चाहिए। पूछने पर भी ईशानी का सच नहीं बताना चाहिए था रागिनी। कोई भी पति अपनी पत्नी का किसी और के साथ संबंध नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसके ऊपर से इतनी बड़ी गलती हुई तो हुई, लेकिन इस लड़की ईशानी को तुम यहाँ इसी घर में ले आई। आज तुमने खुद अपने ही हाथों से अपनी गृहस्थी बर्बाद कर ली है। मतलब कि मेरा शक बिल्कुल ठीक था, वरना क्या जरूरत थी उसने ना खाने का बहाना बना के अपने रूम में बंद रहने की। वो कमरे से बाहर ना आ रही है। नीत मन ने पक्का यकीन है कि तेरे ते वो दीवानगी वाला प्यार जताने वाली छोरी और कोई नहीं, नीलम ही है। मैं जानता हूँ ये सारी बातें, ये सारा माहौल नीलम की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन नीलम कैसे हो सकती है मीत? तुम्हारे जैसे कपड़े पहनकर तुम्हें कमरे में बंद करने के बाद बाहर आ जाए, मेरे साथ मीत बनकर डांस करे और उसके बाद सारे तमाशे से बचकर बाहर निकल जाए। नीलम मीत? अरे नीलम तो अपनी बात कहने से पहले 100 बार सोचती है, झिझक जाती है, नर्वस रहती है मीत। और तुमने उस लड़की की बॉडी लैंग्वेज देखी थी? वो कॉन्फिडेंट थी मीत, वो बोल्ड थी। तुम्हें लगता है नीलम ऐसा कुछ कर सकती है? और चलो एक बार के लिए तुम्हारी बात मैं मान भी लेता हूं कि वो लड़की नीलम ही थी, लेकिन हमारे पास सबूत क्या है? क्या क्या सोच क्या रही हो मीत? यही सोच रही हूँ कि मैं बिल्कुल गलत ना सोच रही थी। मतलब? तेरे हाथ पर ये जो लाल रंग की चमकी है, ये उस छोरी के मास्क पर थी। तेरे हाथ पर शायद तब लगी होगी जब वो तेरे साथ डांस कर रही थी। पर जब मैं अभी नीलू के कमरे में गई थी तो मैंने ऐसी सेम चमकी नीलू के ऊपर देखी। इसका मतलब साफ है कि ये सब नीलू कर रही है। अपनी बीवी के प्रेमी की बेटी के साथ एक छत के नीचे रहना गवारा नहीं मुझे प्राची। मुझे लगता है रागिनी सिर्फ मनिया जिसका डर था वही हुआ। मतलब उन्नीलू लैला के रूप में दामाद जी से मिलने की थी, तो भगवान का शुक्र है कि दामाद जी ने तब चेहरा देखा। और अगर लैला ने मैसेज देख लिया तो वो दामाद जी से मिलने जरूर जाएगी।
मरने ये रोकना होगा, रोकना होगा। क्या हो रहा है ये? गई तो थी नीलम के रूप में, फिर ऐसा क्या हो गया जो इसके अंदर की लैला बाहर आ गई? अगर लैला ने मुझे इसके फोन के साथ देख लिया कि मैं मैसेज डिलीट कर रही हूँ तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। पर जो भी हो जाए, इसने यो मैसेज देखने नहीं देना है। अलमारी ठीक कर रही थी, देखा नहीं कितना कबाड़ा भर के रखा है अलमारी में। और ये पर्स ऐसे रखा जाता है, सही जगह पे रखना चाहिए कि नहीं? यार ये सही है तुम्हारा, हाँ? मुझसे मैसेज करवाकर उसको मिलने बुलाकर खुद पता नहीं कहाँ बनारस जा रही हो यार, हाँ? मैं भी एक काम करता हूँ, उसको मैसेज कर देता हूँ, लिख देता हूँ मैं बहुत बिजी हूँ, मीटिंग कैंसिल, मैं नहीं जा रहा उससे रात को मिलने यार। मीत, तू ना सच में भोंदूराम है। अरे तन्ने किसने कह दिया कि मैं सचमुच बनारस जा रही हूँ? तो कहाँ जा रही हो ये झोला उठाकर? वो तो मम्मी जी कह रही थी कि मैं बनारस जाऊँ, तो मैंने कुछ समझ ही ना आ रहा था, मैं परेशान थी। फिर मेरा दिमाग चला कि अगर मैं चली जाऊँ तो तू अकेला हो जाएगा, तो नीलम के लिए इससे अच्छी बात और कोई ना होगी ना। तन्ने अकेला पाकर वो जरूर मिलने आएगी। मैं तेरे साथ ही रहूंगी, बस उसकी नजरों से चिपके। आण दे उसे, आज वो आएगी तो सही पर वापस ना जाएगी। फिलहाल मैं बस दादी के घर जा रही हूँ और रात में तन्ने मिलूंगी गोडाउन में, ठीक है? और आज रात हम नीलम ने पकड़ के रहेंगे। क्या रिश्ता है तुम्हारे इस लड़की से? बेटी है मेरी, मेरा अपना खून। ईशा तू क्यों चले गए? आज तेरी कमी बहुत खल रही है मुझे। तू होती ना तो तू समझती कि मैंने जो कुछ भी किया वो क्यों किया। मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। आपने सबको क्यों बताया कि मैं आपकी बेटी हूँ, जबकि ये आपकी बेटी है सिर्फ, बस ये है ईशा। ईशानी की तकदीर में नाजायज कहलाना ही लिखा है और आदत है मुझे इन सब चीजों की। ये सब सुनने की मुझे आदत है। आपको महान बनने की जरूरत नहीं थी। क्यों बताया आपने आज ये सब कुछ? ईशानी बेटा, क्या लगता है आपको, हाँ? कि आज आपने सबके सामने मेरा सच ला दिया तो मैं आपको माफ कर दूंगी, हाँ? बहुत शौक है ना आपको सच बोलने का, तो पूरा बोलना था ना, आधा अधूरा क्यों बोला? बताना चाहिए था ना, पूरा सच बताना चाहिए था ना कि असल में मैं कौन हूं। क्यों नहीं बताया? जवाब दीजिए। नहीं, कैसे देंगे आप? हिम्मत नहीं है ना आप में। और इसीलिए मैं आपसे नफरत करती हूँ। I hate you। ईशानी मेरी बात सुन। ईशानी बेटा, काश मैं सबको पूरा सच बता सकती। काश। राग, जी
क्या रिश्ता है तुम्हारा इस लड़की से? बेटी है मेरी, मेरा अपना खून। अम्मा, वहां से आप फूल ला देंगी? रंगोली में कम पड़ रहे हैं। थकान हो रही है अम्मा। जा तू आराम कर, मैं रंगोली पूरा कर देती हूँ। जा। नींद आ रही है बेटा। खुद को 30 माँ कहाँ समझती है ना बुढ़िया? क्या लगा तुझे? तू मैसेज डिलीट करेगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैंने वो मैसेज तभी देख लिया था जब मीत अलावत मुझे वो मैसेज भेज रहा था। सुनिए, कौन हो तुम? मुझे इस तरह बेखौफ प्यार करने वाली? रात के अंधेरे में चुपके से आकर तुमने फूल और केक रखा, मेरी डेट नाइट पर आकर अपने अंदाज में प्यार जताया और अपना चेहरा दिखाए बगैर ही चली गई। मैं जानता हूं तुम चांद जैसी खूबसूरत होगी और इस चांद के मुखड़े को देखने के लिए मैं बेताब हूं। मिलना चाहता हूं तुमसे। आज रात 2 बजे ऑफिस के गोडाउन में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मीत। वेरी गुड, भेज। ये लो, आपका हुक्म मेरे आका और गुलाम ने पूरा कर दिया। अब जल्दी से इसे इनाम दे। छोड़ मन्ने, कुछ देख ले। कुछ देख लेगा तो देख ले, क्या है? वैसे भी लोग मीत और मीत को अलग करना चाह रहे हैं। उनको नहीं पता मीत और मीत भी क्या चीज है। समझी मैडम? हाँ, वो नहीं जानते हमारे प्यार के जुनून के बारे। छोड़ मन्ने। तन्ने क्या लगा था कि मैं अपने मीत ने छोड़ के चली जाऊंगी? सिर्फ नाम ही एक ना है, हमारे दिल भी जुड़े हुए हैं। मैं कहीं ना गई थी। श्याम भैया, आप चले जाइए, मैं बाद में मीत के साथ ही आ जाऊंगी। और ये भी तेरा यो चेहरा सामने लाके रहूंगी। मीत, 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 मीत आंखें खोल। मीत, मीत आंखें खोल। आंखें खुली रखनी है। तू ठीक है?
नहीं तू संभाल अपने अपने में, मैं बस अभी जो कोई भी है तेरा असली चेहरा सामने लाके रहूंगी। मीत आगे खोल। डर जाने दूंगी मैं अपने मित्र।
मीत, तेरे धोड़ू राम को मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। मीत दीदी, मुझे ये मिला, इसमें ना दौड़ू राम लिखा है। दौड़ू राम ना, दौड़ू राम। तुमने पता है यो नाम ना मैंने दिया था मीत ने। दौड़ू राम। सही कहा था तूने। धुंध छटते ही मन में सब समझ आ जाएगा। द को ध बोलने वाली तू ही है। मीत मुझे बार बार ये कह रही थी कि वो लड़की नीलम है जो तेरे पीछे पड़ी है, लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं था कि तुम जैसी सीधी सादी लड़की इन सब चीजों में कैसे इन्वॉल्व हो सकती है। तुम्हारी बदनामी ना हो इसलिए मैं और मीत एक दूसरे से अलग हो गए। तुम्हारे बच्चे की बदनामी ना हो इसलिए हम दोनों ने तुम्हारी मदद करने के बारे में सोचा, और तुम वही थी जो हमारे रिश्ते के बीच में तूफान बनकर आई और सोच रही थी कि हमारा रिश्ता तूफान बनकर उड़ा दोगी। तुम जैसे इंसान को ना मदद नहीं सजा मिलनी चाहिए, समझ रही हो तुम? तुम्हारी असलियत सबके सामने आनी चाहिए, तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आना चाहिए, और मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगा। तेरा सामना नीलम से नहीं, लैला से हुआ है। लैला। हर जगह बस रौनक ही रौनक है। राज। हाँ राज, पूरी रात मीत अपने कमरे में नहीं था। मुझे कल कहकर गया था कि गोडाउन जा रहा हूँ, वहाँ कोई जरूरी काम है, घर लेट आऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है राज। न नीलू का पता है अब तक, न दामाद जी का। हे भगवान, कहीं नीलू ने दामाद जी के साथ कोई। मैं गोडाउन भी जाके देखा ही, वहां भी कोई नजर ना आया। आखिर इस नीलू ने किया क्या है? मैं फोन कर रही हूँ, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अरे बबीता जी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? भाई फेस्टिवल का वक्त है, मिलने मिलाने का समय है, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ बैठा हो कहीं। वो मीत है राज, आप भी जानते कि वो आज तक बिना बताए कहीं नहीं जाता। मैं जानता हूँ, लेकिन हर चीज की पॉसिबिलिटी तो होती है ना कभी। अरे राम, तुम फोन लगाओ, इसके सारे दोस्तों को पता करो साहब साथ बैठे कहाँ पर हैं। जी जी। पापा जी, मीत? अरे लेकिन वो लड़की थी कौन बेटा? हाँ बेटा, कौन थी वो लड़की? क्या हम उसे जानते हैं? क्या हमने उसे पहले देखा है? किसने किडनैप किया है? पापा जी, वो छोरी है। नीलू, जी एसपी सर, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पूरा यकीन है कि मीत अलावत को जिसने भी किडनैप किया है वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। जी थैंक यू। विकास, एक काम करो, इस एरिया के 3-4 किलोमीटर के अंदर नाकाबंदी करो, और कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग करके नहीं जानी चाहिए। वीआईपी हो चाहे वीवीआईपी, सबकी गाड़ी चेक होनी चाहिए। और तुम एक काम करो,
इस इलाके के सारे इन्फॉर्मर को एक्टिव करो और उनसे कहो कोई भी अगर छोटी से छोटी मूवमेंट होती है तो हमें खबर करे। जल्दी, फास्ट। आप चिंता मत कीजिए मैम, आपने इतने समय डिपार्टमेंट की सेवा की है। हम अपने नए जवानों को आपकी मिसाल देते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि डिपार्टमेंट आपकी मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। थैंक यू। मैंने आपसे एक पर्सनल फेवर चाहिए। जी बोलिए। यो छोरी नीलम, इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस पूरी की पूरी जन्म कुंडली चाहिए मैंने। और यो बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए, ये फोटो भेज दीजिए मुझे। जी थैंक यू। नीलम के बारे में सोचती हूँ तो कलेजा फटने लगता है मेरा। मीत की किडनैपिंग का सदमा उसको ऐसा लगा है कि खाना पीना छोड़ दिया है उसने। और उसकी कोख में जो बच्चा पड़ रहा है उसे तो खाना चाहिए ना। भाभी जी मैं समझ सकती हूँ। अगर ये कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो उस नन्हे मासूम की जान को खतरा भी तो हो सकता है ना, उसे कुछ हो गया तो। मैं समझ सकती हूँ आपकी हालत। देखिए, एक माँ का प्यार ना एक बच्चे की ताकत होता है। और हमारे मीत बेटे के पास एक नहीं दो माँओं का प्यार और आशीर्वाद है। उससे कुछ नहीं हो सकता। और हमारा भगवान वो हमारी पुकार जरूर सुनेगा बाबा जी। वो हमारे मीत को हमारे पास वापस लेकर आएगा। कुछ नहीं होगा उससे। मुझे नहीं पता वो किस हाल में है, उसने कुछ खाया है पिया है, मुझे कुछ नहीं पता है रागिनी। नहीं भाभी जी, आप कमजोर नहीं पड़ सकती। अगर आप कमजोर पड़ गई तो भाई साहब को कौन देखेगा? आपको आराम करना होगा बाबू जी, जाइए आराम करिए। कैसे आराम करूं मैं रागिनी? मैं हर पल यही सोच रही हूँ कि मेरा बेटा किस हाल में होगा। अगर वो तकलीफ में होगा तो मैं तो उसकी मदद भी नहीं कर पा रही हूँ। माता रानी प्लीज मेरी पुकार सुनो। माता रानी मेरा बेटा जहाँ भी है उसको मेरे पास वापस लौटा दो। माता रानी प्लीज। बाबू जी नहीं, बाबू जी प्लीज। बाबू जी, बाबू जी आप कमजोर नहीं पड़ सकती। आप मुझे हौसला देते हैं ना जब मैं कमजोर पड़ती। और मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। अगर मेरी आंखों से आंसू बहेंगे तो नीलम टूट के बिखर जाएगी, जिसका असर उसके होने वाले बच्चे को भी पड़ सकता है। मुझे नीलम और उसके बच्चे को संभालना है। मैं रो नहीं सकती। मैं नीलम बहू को जाकर सूप देकर आती। बोल लैला, कहाँ है दामाद जी? कहाँ छुपा के रखा है तूने उसे? छुपा के नहीं रखा है, बहुत प्यार से संभाल के रखा है। क्योंकि मीत सिर्फ मेरे हैं। हम दोनों अब साथ होंगे, लैला और मीत अलावत। और हम दोनों के बीच ढेर सारा इश्क। मीत को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। तू अपने आप को बहुत समझदार समझती है ना?
पर है नहीं। तुझसे ज्यादा चौड़ा के मीत उड़ा। उसने पता लगा लिया है कि तूने दामाद जी को कहाँ छिपा के रखा है, और इससे पहले कि तू वहाँ पहुँचे, मीत हुड्डा वहाँ पहुँच के उन्हें छुड़ा लेगी और तू कुछ नहीं कर पाएगी। जान से मार दूंगी मैं उस मीत हुड्डा को। वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। मेरी मीत तक वो कभी नहीं पहुंच पाएगी। ये वहीं जाएगी जहां इसने दामाद जी को छिपा के रखा है। वरना इसके पीछे जाना होगा ताकि पता चल सके कि दामाद जी कहाँ है। नीलम का पीछा करूंगी तो मीत तक पहुंच सकती हूँ। भाई साहब और भाभी जी को आपके हौसले की बहुत जरूरत है। माता रानी करे हमारा मीत बहुत जल्द मिल जाए। समझ में नहीं आता माता रानी रिश्तों को इतना क्यों उलझा रही है, जिसमें न जीते बन रहा है ना मरते बन रहा है। वो लोग जिन्हें हम नहीं चाहते वो डंके की चोट पर आकर सर पर बैठ गए। बेटी है मेरी, मेरा अपना खून। और जिन्हें हम चाहते हैं न जाने कहां चले गए। अगर बार बार मुझे चोट पहुंचाने में आपको सुकून मिल रहा है तो एक बार पत्थर उठाइए और मार दीजिए मुझे। मैं उफ तक नहीं करूंगी। उठाइए। और तुमने जो मुझे जीते जी मार दिया है उसका क्या? मेरा मान, अभिमान सब कुछ जल दिया। तो मेरी अब रागनी नहीं रही और पराई औरत की तरफ में नजर उठाकर देखता भी नहीं। न तुम मेरी रागनी हो न मैं तुम्हारा राम। हम दोनों एक छत के नीचे तो हैं, लेकिन दो अजनबी की तरह। मेरा शक बिल्कुल ठीक था। नीलम ने मीत को यहीं रखा होगा। जिद्दी और बदतमीज तो तुम हमेशा से थी, लेकिन आज मैं तुम्हारी सनक और पागलपन की हद देखना चाहती थी। क्या कहानी सुनाई थी तुमने कि कोई लड़की पागलों की तरह मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है? असल में वो लड़की कोई और नहीं, वो तुम हो। वो तुम हो जो मेरे बेटे के पीछे पागलों की तरह पड़ी हुई है। लेकिन अब ये खेल खत्म हो गया तुम्हारा मीत।
क्योंकि रंगे हाथ पकड़ी गई हो तुम। लेकिन मेरे बेटे को पाने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी, ये कभी नहीं सोचा था मैंने। मम्मी जी आप गलत सोच रही हैं, ये सच ना है। ये सच नहीं है? क्या सच नहीं है? आंखों के सामने ये सब देख रही हूँ मैं, क्या ये सच नहीं है? ये शीशे पे आई लव यू मीत, ये फोटो मेरे बेटे की, क्या ये सच नहीं है? ये घड़ी की, ये मोबाइल की, ये एंकी तो मीत का, ये मेरा मीत का है, मेरा मीत का है। कहाँ छुपाया तुमने मेरे मीत को, बताओ मुझे। मम्मी जी जो चोरी मीत के पीछे पड़ी है वो मैं ना हूँ, नीलू है। मैं उसका पीछा करते करते आई थी और वो मीत ने यहाँ से ले गई है। बकवास बंद करो अपनी। खबरदार जो एक झूठ और बोला तुमने तो। खुद रंगे हाथ पकड़ी गई हो तो इल्जाम उस मासूम नीलम पे लगा रही हो। जी मैं झूठ ना बोल रही, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। यो सच तो करेली काकी ने भी पता है, बताइए ना मम्मी जी ने। सच कौन सा सच? पहले तुम्हारी बेटी के चरित्र पे उंगली उठाई और मरने कसूरवार ठहरा रही है। मुझे पहले से मालूम था कि तुम्हारी बेटी का घर उजाड़ना चाहती है, इसीलिए मैं समधन जी को यहाँ लेके आई। देखा समधन जी, अपनी आंखों से देख लिया ना आपने। मम्मी जी मेरी बात का यकीन करिए, ये सब कुछ नीलू ने किया। एक शब्द नहीं, एक शब्द और नहीं बोलोगी तुम। क्या नीलम ने किया, क्या नीलम ने क्या लगा रखी है तुमने? नीलम करेगी ये सब? पता भी है नीलम कहाँ पर है? हॉस्पिटल में भर्ती है वो लड़की। सदमा पहुंच गया उसको मीत की किडनैपिंग का। ये किडनैपिंग वो कर सकती है क्या? अब एक शब्द नहीं बोलोगी और जो भी बोलोगी ना राज के सामने बोलोगी।